बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के वकला कन्वेंशन के बाद पाकिस्तान की सियासत में एक अजीब व गरीब किस्म की गर्मा गर्मी आई है, क्योंकि इमरान खान साहब ने उसके बाद ये ऐलान किया है कि हफ्ते के दिन से शायद वो तहरीक का आगाज़ कर दें। आज अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब जो हैं वो उस अदालत में पेश हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिसमें 5 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत के मुकदमे की समाअत करना थी। आज वो जो मशहूर शेर है गालिब का कि थी खबर गर्म कि गालिब के उड़ेंगे पुरज़े, देखने हम भी गए पर यह तमाशा ना हुआ। फ़र्द जुर्म तो आयद ना हो सकी, लेकिन इमरान खान साहब को एक हफ़्ते के लिए मज़ीद कहा गया कि आप अपना को हल्फिया बयान जमा करा सकते हैं। उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने भी इस बात की वजाहत की रोस्टम पर आके कि मैं किसी तौर पर भी उसे हरासा नहीं करना चाहता था। अगर आप कहते हैं तो मैं उस जज के पास जाके ख़ुद ये वजाहत कर सकता हूँ, जाके उसे बाकायदा यकीन दिला सकता हूँ कि ना मेरी तरफ से और ना मेरी पार्टी की तरफ से किसी किस्म की कोई हरासमेंट या कोई उनको किसी के बारे में खौफ दिलाया जाएगा। ये बहुत अहम डेवलपमेंट इसलिए है कि इस पूरे के पूरे कानून के अंदर अगर आज फ़र्द जुर्म आयद हो जाती तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि फ़र्द जुर्म आयद करने वाले जो हैं उनके ऊपर ये बात लाजम आ जाती थी कि वो ये साबित करें कि किस तरीके से तौहीन अदालत हुई है, क्योंकि ये पहला केस है पाकिस्तान की तारीख़ का कि जो कि क्रिमिनल जो है वो तौहीन अदालत का केस है। उससे पहले हायर जुडिशरी के बारे में लोगों के रिमार्क्स आते थे, सिविल नौइयत के होते थे, और उसमें लोगों की बात जो थी उसको सुना जाता था, किसी को सज़ा दे दी जाती थी, किसी की माफ़ी कबूल की जाती थी। लेकिन चूँकि ये सबॉर्डिनेट जुडिशरी का है और मैं चूँकि एक कम से कम 9 साल तक इसका हिस्सा रहा हूँ, 6 साल बहैसियत डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और 3 साल, और हमारे जो सुपरवाइज़र सूरत हाल होती थी वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे जो हमारी वो अपना अब खुद इंस्पेक्शन किया करते थे। तो मुझे उस फीलिंग का अंदाज़ा है कि लोअर जुडिशरी है उसका मकाम, मर्तबा, हालत, हैसियत और कैफियत क्या है। तो उसमें सबसे अहम तरीन बात होती है कि एक किस्म का ये पूरे का पूरा केस जो है ये कन्वर्ट हो जाता है तौहीन अदालत से ज़्यादा हत्तक इज़्ज़त के केस के अंदर। और हत्तक इज़्ज़त जिसे डिफेमेशन लॉ कहते हैं, उसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि क्या पाकिस्तान के अंदर या किसी जगह पर भी जो शख्स अपनी इज़्ज़त की तौहीन क्लेम कर रहा है उसकी माशरे के अंदर इज़्ज़त और हैसियत क्या है। बहुत दुख से कहना पड़ता है कि गुज़श्ता तकरीबन कई सालों से पाकिस्तान की लोअर जुडिशरी की इज़्ज़त जो है वो सबसे पहले वकीलों के हाथ से ख़राब हुई और उसके बाद आम आदमी के हाथ से भी उनकी लोअर जुडिशरी की इज़्ज़त बहुत ख़राब हुई। वकील उनके दफ्तर में घुसते हैं, कहीं थप्पड़ मारते हैं, कहीं गालियां देते हैं, कहीं कहीं उनको धमकाते हैं, अपने केस करवाते हैं। आम आदमी भी चौराहों में, गलियों में उनके बारे में गुफ्तगू करता है। तो अगर आज वो तौहीन अदालत की फ़र्द जुर्म आयद करते तो फिर प्रोसिक्यूशन जो है वो सबसे पहले ये साबित करती कि क्या वाकई तौहीन अदालत हुई है, तो ये केस एक रोज़ का तमाशागाह बन जाता। और जिस तरह इमरान खान की फॉलोइंग है, अदालत ने भी इस बात में आफियत समझी कि इसको किसी न किसी तरह निपटा दिया जाए। और ये इमरान खान साहब की बात भी ठीक हुई कि उन्होंने कहा कि मैं उस जज के पास जाने को तैयार हूँ। तो एक तो ये बात है कि अगर पॉपुलैरिटी जो मैं गुज़श्ता कई महीनों से कहता चला आ रहा हूँ और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि जब कभी भी कोई पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी लीडरशिप पैदा हो गई कि जिस लीडरशिप की बुनियाद के ऊपर पब्लिक उसके ऊपर एतमाद करती हुई, तो फिर उस लीडरशिप को आप कभी भी तब हिला नहीं सकेंगे, उस लीडरशिप के कोई नफ़ी नहीं हो सकती। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के 75 साल तारीख़ के अंदर एक वाहिद शायद लीडर है कि जिसके लिए कौम एब्रप्टली निकली है। अच्छा है बुरा है ये अलहदा बहस है, मैं इस पर बहन नहीं पढ़ना चाहता। उसकी आइडियोलॉजी कैसी है, किस तरह की है, उसने ज़िंदगी कैसी गुजारी है, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते। ये अपनी बहस है। दुनिया में कोई पाक साफ और कोई जो है पारसा नहीं होता। लेकिन 10 अप्रैल की रात पाकिस्तान की तारीख़ का बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का दिन था। यही वजह है कि इमरान खान के इस वक्त जितने भी मुखालिफ हैं वो अपने तौर पर बहुत खौफजदा हैं और अपने मुस्तकबिल से मायूस होते चले जा रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर झूठ की फरमा रवाई बहुत ज़्यादा हो रही है। मसलन अभी शौकत तरीन साहब को उन्होंने एक टेलीफोन कॉल्स के ऊपर बुलाया है कि आप यहाँ पर पेश हों। कानून के हिसाब से टेलीफोन कॉल जो है उसका कानून ये कहता है कि उस वक़्त किसी अदालत में पेश की जा सकती है कि जब कोई उसको रिकॉर्ड करने वाला, कोई भी कॉल, ऑडियो कॉल हो या वीडियो कॉल हो, ऑडियो एविडेंस हो या वीडियो एविडेंस, रिकॉर्ड करने वाला ये सर्टिफिकेट देता है कि ये मैंने बनाया था और इसके अंदर किसी किस्म की कोई टैंपरिंग नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि जिसने टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड की थी
पहले तो उसको सामने लाना पड़ेगा। जब वो आएगा तो बताएगा कि मैं सर्टिफाई करता हूँ कि ये, फिर उसके बाद जो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की बात है, तो इस दुनिया में ज़ाहिर बात है मीडिया का इवेंट है, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है अपनी एक कैफियत को बहाल करने की कोशिश कर रही है। दूसरी, राना सनाउल्लाह का लहजा कुछ अरसे से बड़ा अजीबोगरीब हो रहा है। ये मेरे लिए भी और पाकिस्तान के अंदर वो सारे लोग जो इंतज़ामिया का हिस्सा रहे हैं उनके लिए बड़ा अचंभे का लहजा है। ये लहजा जो है हुकूमतों के लहजे नहीं होते, ये लहजे बेसिकली बदमाशों के लहजे होते हैं, ये लहजे बुनियादी तौर पर डेरों के लहजे होते हैं, फीडर्स के लहजे होते हैं। अब उसकी वजह यह है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं ये बुनियादी तौर पर कोई 20 स्क्वायर किलोमीटर के वज़ीर दाखिला रह चुके हुए हैं, और अगर उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो उनसे मदद मांगती हैं तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थके टूटे किस्म के 3000 बंदा भेज भी देती है कि जो खानसामे निकाल के भेजें तो क्या कर लेंगे। तो इस वक्त इमरान खान साहब उस मामले के अंदर भी है कि किसी तौर पर भी कोई लॉन्ग मार्च जो है, अगर वो इस्लामाबाद के इर्द गिर्द ही आके बैठ जाते हैं तो उस लॉन्ग मार्च को रोकना बहुत मुश्किल होगा। नहीं बैठते, पूरे मुल्क के अंदर 200-250 जगहों पे किसी किस्म का कोई ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, पहिया जाम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, जब मुस्तकिल धरना ऑर्गेनाइज करते हैं तब भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स होकर रह जाती है। तो इस वक्त सूरत हाल बहुत मुश्किल है, और मुश्किल सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने इसके अंदर छलांग लगाई थी। अब वो इस दलदल से बाइज्जत निकलना चाहते हैं, लेकिन मामला ये है कि जो बाहर लोग खड़े हैं, वो जो क्राउड है, वो जानता है कि इस दलदल में ये खुद घिरे थे, और ये ऐसी दलदल थी जिसके अंदर पहले ये 75 साल दूसरों को गिराते रहते थे और ख़ुद तमाशा देखते थे। आज इस्टेब्लिशमेंट हो या उनके बाकी सारे लोग हों, आज खुद दलदल में गिरे हुए हैं और लोग उनका तमाशा देख रहे हैं। सियासी मफादात ना एस्टेब्लिशमेंट की धौंस, जमहूरियत ना आमरीयत, इस्लाम की निशात सानिया का नकीब और या मकबूल जान का हरफराज, अब सिर्फ YouTube पर।